से ज्यादा समझ लिया, क्योंकि इनमें अभी वो चीजें अपने आप प्रवेश हो रही है। ये निर्मल, इनका वातावरण निर्मलता का बन गया और आप थे गंदे। आपको साफ करने में हमको लगी देर, लेकिन ये तो निर्मल हमको मिल गए, क्योंकि ये सब आपके बिल्कुल दायरे में बीचों बीच में मिले। इन बच्चों के ऊपर में वो असर नहीं हुआ जो आप पर हो गया था। इसलिए ये बच्चे जो आपके, ये क्या काम करेंगे? जिनकी उम्र 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये तो आपको अभी थोड़े दिनों में मालूम हो ही जाएगा। तो हम प्रेमियों से ये बात दोबारा दोहराएंगे कि 20 आदमी का कोटा तो आपने पूरा किया, और अब ऐसा जल्दी में काम करो कि एक एक आदमी 100 आदमियों को दे दे। अगर आपने एक आदमी ने 100 आदमियों को दे दिया तो काम हो गया। फिर आपसे 101 नहीं कहेंगे। इतनी मेहनत आपने जो की है उससे थोड़ी और कर दो, और आगे मेहनत करने में जितनी अभी आपने 20 के मेहनत की है, अब आपको 100 में मेहनत नहीं लगेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन काम आपके ही द्वारा होगा। हम तो एक निमित्त मात्र बनेंगे और काम आपके द्वारा जैसा आपको मिलेगा। इसलिए आपको बिल्कुल चुप नहीं बैठना, और जो अपनी चीज खोई है उसे ले आना, पकड़ ले आना, निकाल ले आना, जंगल से, गुफाओं से, खेतों से, कहाँ छुपी हुई है उसे ले आना। यही तो अपना काम असली है। अपनी चीज खो दी तो आप सब साहस, हिम्मत, विश्वास ये सब करते हुए दुनिया की एक परिस्थिति बदल रही है, दूसरी तरफ जा रही। मैं जब कभी कभी देखा करता हूं कि नेतागण किसी तरफ जा रहे हैं, जो देश के रहनुमा थे, जिन्होंने ठेका लिया था कि मैं सारी दुनिया को आराम दूंगा, शांति दूंगा, वो किसी तरफ भगे जा रहे हैं। और जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि देश के जनमानस की दुखों की आवाजों को हम जन जन तक पहुंचा देंगे, वो किसी तरफ चले जा रहे हैं। और देश का जो भोपू है, जिसको रेडियो कहते हैं, वो किसी तरफ जा रहा, और हम सब लोग किसी तरफ चले जा रहे। तो 4 की 4 दिशाएं हो गई। कोई पूरब की तरफ मुंह कर लिया, किसी ने उत्तर की तरफ, किसी ने दक्षिण की तरफ, और किसी ने मुंह कर लिया पश्चिम की तरफ। सब लोग अपनी अपनी भगदड़ में लग गए। अब जब 4 दिशाएं 4 लोगों की हो गई, तो बतलाइए अब मेल कैसे होगा? एक दूसरे के सामने कैसे आएंगे? हम भी रोटी खाते हैं, यानी आप भी भोजन करते हो। ये ठीक है कि आप मोटा काम खेतों में करते हो। मैं ये कह दूं कि खेत का किसान कुछ नहीं जानता, तो सबसे बड़ा मुझसे और कौन मूर्ख हो सकता? मैं फिर सबसे बड़ा मूर्ख हूं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो छोटे छोटे मैले कपड़े पहनते हैं और मजदूरी और किसानी का काम करते हैं, मूर्ख, बेवकूफ है, अज्ञानी, इनको ठगने में क्या देर लगेगी? लेकिन ये वो मूर्ख और अज्ञानी और छोटे छोटे किसान थे
जिन्होंने 30 साल के शासन के तख्ते को 2 मिनट में फेंक दिया, ऊपर का नीचे कर दिया। ये वही लोग थे। ये शहरों के पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं था। तो जिनको लोग ये समझते हैं कि ये है, वो तो ये बैठे हैं इस मैदान में। आज पूरा 15 दिन हो गया इस चीज में घमासान। 15 दिन से आपको घेर करके इस मैदान में जो व्यक्ति आपको शिक्षा दे रहा, ट्रेनिंग दे रहा, तैयार कर रहा, आपको बना रहा, आपको सिखा रहा, आपको पढ़ा रहा, आप में कुछ भर रहा, कुछ निकाल रहा, तो आखिर तो कुछ देखना ही चाहिए। 15 दिन इतने लोगों को कोई नहीं रोक सकता। घर से 2 दिन चलने में लगा होगा, जब जाएंगे तब भी लगेगा। और अभी मन्ना मालूम कल जाए ना जाए, ये कोई गारंटी तो इसकी नहीं है। तो अभी और शायद 2-3 दिन लग जाए। वैसे तो मैं कहूंगा कि चले जाओ, लेकिन कोई मेरी जबरदस्ती थोड़ी कि मैं धक्का मार दूं। तो अभी और शायद समय लग जाए। तो इतने दिन से इस मैदान में लोग पड़े हुए हैं, आखिर कुछ नहीं है तो क्या है? अगर कुछ नहीं होता तो क्यों पड़े रहते? एक एक आदमी जो इस मैदान में, इस रेती में पड़ा रहा, और वो कौन है? किसान। लेकिन मुझे चेहरों से ऐसा मालूम होता है कि आप में से कोई अनपढ़ दिखाई नहीं देता। मुझे आपके चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे कोई अनपढ़ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि सब विद्वान हैं। पहले अगर मुझसे पूछा जाए मेरे दिल से, और मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते, इनकी सकल सूरत को देख करके एक तरफ ले जाए और इनसे खड़े होकर के बात करने, अगर इनके बात का आप जवाब देने तब तो मैं आपको पढ़ा लिखा समझू। तो मैंने ऐसी इनकी शकल बनाई कि कोई आदमी समझ ही नहीं सकता कि पढ़े नहीं है। ये तो बाहर का हमने बना दिया और अंदर में ऐसी चीज भर दी कि जिसका आप जवाब दो उसका उनके पास कुछ भी नहीं। तो एक एक आदमी, एक एक प्रेमी, हम तो ये समझते हैं अपने विचारों से कि एक एक आदमी जो यहाँ पर आया है वो 1 लाख के लिए बहुत है। वो 1 लाख से कम नहीं। जब ये यहाँ पे जाएगा और अपने क्षेत्र में जब काम करके दिखाएगा तो इसके काम को आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ बात तो में सही। कल मैं जब ये बात आपके सामने कह रहा था कि 5 मील देवियां अपने अंचल से, धोती से सड़कें बोआती हुई, सड़क के इधर और सड़क के इधर भारी भीड़, और पुरुष पीछे खड़े हैं। क्यों? कि वो दूसरा अपना काम कर रहे हैं तो देवियां सड़क जा रही हैं। मुगल सम्राट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, और मुसलमान चले गए, अंग्रेजों के राज में कभी नहीं हुआ, और अंग्रेज चले गए तो 30 साल के शासन में इस देवियों ने सड़कों को अपने धोतियों से नहीं झाड़ा। लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा, एक अद्वितीय दृश्य देखा कि जो पहरे हुए धोतियां उससे सड़कें गाड़ी जाए। आखिर ये क्या है? ये तो लोगों को उस समय पर जिन लोगों ने इनको झाड़ते हुए देखा, कितने आदमियों को मैंने खड़े हुए रोते हुए देखा। आप में से कोई भी उनको ये नहीं कह सकता है कि तुम क्यों झाड़ती हो, लेकिन आंसू झलकते हुए आदमियों के मैंने देखे। इनके तो आंसू झलकते ही होंगे, क्योंकि इस अंचल से और ज्यादा प्यारा क्या हो सकता, उससे झाड़ रही हूं। और ये उनकी श्रद्धा का और फूल क्या होगा?
तो देश में एक नई हवा और एक नया संकेत सतयुग के आगमन का, कि कलयुग में सतयुग आएगा, ये आपके सामने आने लगा। एक परिवार की तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त और मस्त हैं। इतना बड़ा समुदाय परिवार बन गया। ये सतयुग के आने के लक्षण शुरू हो गए, क्योंकि ये बातें पहले से नहीं बताई जाएंगी तो फिर आप उस वक्त का स्वागत नहीं कर सकोगे। तो जो वक्त का स्वागत नहीं करता, चाहे घर में हिराई हो, दूध ही घर में रखा हो, बर्तन में रखा खराब तो फौरन फट जाएगा। हीरे को आप नहीं समझोगे, झाड़ू लगा के फेंक दोगे। सतयुग के आने का स्वागत नहीं करोगे तो फिर आपकी मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए जब कभी कोई युग आता है और इस युग का विसर्जन होता है तो उसकी आवाज लोगों के लगाई जाती है, सुनाई जाती है, और लोग फिर उसमें होश में आते जाते हैं और फिर उसमें जोश आता जाता है, होश भी आता है, जोश भी आता है। और उस होश का और जोश का जो आनंद और आराम है, उसके संकेत भी लोगों को मिलते जाते हैं। तो हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं वो सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों का ये परिश्रम हो रहा। और इसी सतयुग स्वागत तैयारियों में आज शाम को, वैसे तो मैं अभी भी सुना सकता हूं, लेकिन बहुत से लोग जो रह गए हैं वो शाम को भी शाम का संदेश सुन लेंगे, क्योंकि मुझे जरूरी संदेश आपको सुनाना आपके हित के लिए। आप उसको जरूर सुने। और बालाजी की बात को आपने मान लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने मान लिया, किसानों ने मान लिया, तो जो हमने मेहनत 2 वर्षों के अंदर आपको हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट कर, पहला 3 महीने, दूसरा 6 महीने और तीसरा 10 महीने जो ढंढोरा पीट कर बिना रेडियो अखबारों के आपके कानों तक पहुंचा दिया और देवताओं को प्रसन्न कर और हिंदुस्तान में इतना अनाज आपको दिलवा दिया कि हर किसान ये कहने लगा कि बिल्कुल एकदम सतयुग आ गया। लेकिन मैंने नहीं कहा था कि सतयुग आ गया, मैंने तो ये कहा था कि मैं देवताओं को प्रसन्न करके आपका जो ये समय है वो आपको बदलना चाहता हूं। आप लोग इस समय के बदलने में होशियार हो जाएं। तो आप लोग जो होशियार हुए तो हुए, लेकिन कुछ आदमी ठिठोरी करने लगे। अब हिंदुस्तान में 99% ठिठोरी खत्म हो गई, दिल्लगी खत्म हो गई। अब विचार विमर्श होने लगा, अब भाव और सद्भाव आने लगे। अब लोग कुछ ये सोचने लगे कि कुछ होगा। तो पहले कुछ था, लेकिन ये है कि बात तो आपको सब याद है, क्योंकि आपके साथ कराया, आपके साथ किया। अयोध्या में सोचते थे कि महाराज जी क्या कर रहे, गर्मी के मौसम में ऐसा आपको लिटवाया कि वो आंधी आई कि आपने देखा होगा कि जब ऊपर सूरज था तो ऐसी रात्रि अंधेरी हो गई कि भोर 12 बजे की रात्रि की अंधेरी रात्रि वो दिन में हो गई, ऐसी आंधी आई।